तो क्या तुमने कभी सोचा है कि जब मम्मी मुझको दूध लाने के लिए कहती है तो मैं पहले दूध लेने नहीं जाता, मैं पहले दूसरे के घर जाऊंगा, वहां से किसी और के घर जाऊंगा, फिर मैं दूध लूंगा और फिर वापस दोस्त को घर छोड़ूंगा और तब जाके मैं घर मम्मी को लाके दूध देने वाला हूँ। लेकिन क्या तुमको पता है तुमने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? हाँ भैया, वो तो मैंने स्कूटी के मीटर में देख लिया था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई क्या तुमने कभी सोचा? नहीं। तो आज हम लोग बहुत ही इजी वे में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर कर जाएंगे और इसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिस्टेंस क्या हुआ कि जितनी भी आपने अपने मीटर में रीडिंग देखी कि मैं एक पॉइंट से ए पॉइंट से पहले दोस्त के घर गया, भैया 10-100 मीटर की दूरी थी, फिर वहां से मैं सी पॉइंट पे किसी और के घर गया, भैया 200 मीटर की दूरी थी, फिर मैं दूध लेने गया डी पॉइंट पे जो फिर से 100 मीटर दूरी थी, उसके बाद में कहा गया वापस बी पे गया और वापस ए पे आ गया। तो ये भी अगर मैं सारी डिस्टेंस को ऐड करता चला जाऊं तो मुझको क्या मिल जाएगी? डिस्टेंस मिल जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? कितनी होगी? जीरो। जीरो कैसे भैया? तो चलो हम आज एक गबरू की हेल्प से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्लियर करेंगे। अब मेरे पास गबरू है, क्या नाम है इसका? गबरू। गबरू गबरू की मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ और इस मॉल से कुछ सामान लेके आओ। तो गबरू ने इस ए पॉइंट से स्टार्ट करा, तो ये पॉइंट बन गया इसका इनिशियल पोजीशन। अच्छा भैया, तो इसका मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस पाथ से स्टार्ट करेगा, जिस पॉइंट से स्टार्ट करेगा, वो पॉइंट उसका क्या बन जाएगा? इनिशियल पोजीशन। ठीक है। अब गबरू ने देखो कहां कहां चला। गबरू गया ऐसे 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 और ऐसे। तो गबरू ने यहां से स्टार्ट करा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने 100 मीटर, ये डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने 50 मीटर, फिर से डिस्टेंस ट्रेवल करी मान लेते हैं 200 मीटर, देन अगेन 100 मीटर, और ये वाली भी कितनी मान लेते हैं? 50 मीटर मान लेते हैं। ठीक है। तो इस गबरू ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, गिन लो, 100, 150, 350 और 150, यानी कितनी हो गई है? 500 मीटर। हाँ भैया ठीक है कि अगर गबरू ने इस ए पोजीशन पे इस बी पोजीशन पर आगे खत्म करा तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 500 मीटर। और जहां पे खत्म करा उसको क्या बोलेंगे? फाइनल पोजीशन। ओके भैया ठीक है। लेकिन अगर सोचो गबरू के पास आयरन मैन का सूट होता तो क्या वो इस रास्ते को ट्रेवल करता? भैया बिल्कुल नहीं करता। वो कैसे आता? देखो कि दोबारा देखो, वो कैसे आता? सीधा ऐसे उड़ के आता। हाँ भैया, और मैं मान लेता हूँ ये डिस्टेंस कितनी नहीं होगी? 200 मीटर, है ना? अभी कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। तो मैंने ये देखा कि किसी भी पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक तो ये रास्ता हो गया, एक होता है उनके बीच का ये स्ट्रेट लाइन पाथ। कौन सा? स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ किनके बीच में? भैया इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। हाँ, तो जब भी मैं स्ट्रेट लाइन पाथ निकालूंगा तो उसी को तो मैं कह दूंगा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यानी कि जब तुम दूध लेके वापस घर पहुंचे थे तो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गई थी, क्योंकि तुम्हारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गया था। हाँ, तो यानी हम लोगों ने पहली पॉइंट जो सीखी कि डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ कवर्ड ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग और डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। लेकिन अब देखो, क्या गबरू वापस घर पे तो जाएगा? हाँ। तो इस सेकंड वाले केस में अब इसी का इनिशियल पोजीशन किसके बराबर आ गया? फाइनल पोजीशन के बराबर आ गया। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है बेटा? शून्य हो जाती है। हाँ, है ना? देखो और देखो, द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा भैया, पहली बात। लेकिन भैया हमको तो ये भी बताया गया है कि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अरे तो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी को मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, देख लेना जाके ना। तो स्केलर क्वांटिटी एक बार फिर से, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाए, और वेक्टर क्वांटिटी क्या? जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी मिले। तो डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस विद डायरेक्शन। डायरेक्शन भैया डायरेक्शन कैसे? नहीं समझ में आ रहा, मैं समझाता हूं। ये देखो कि अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट ए है, ये गया बी पर गया, बी से सी पर गया, अभी इतने समझते हैं।
मान लेते हैं कि डिस्टेंस थी 40 और ये डिस्टेंस थी 30। तो अगर इसकी टोटल डिस्टेंस की बात करी जाएगी तो मैं कह दूंगा 70 मीटर है। हाँ भैया ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि वो इनिशियल पॉइंट के हिसाब से किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, कोई उसको बताएगा, तो आप क्या कहोगे? हाँ भैया बता तो मैं दूंगा, क्या ऐसा वाला कुछ रहेगा? आप बोलोगे हाँ। तो ये देखो क्या मैंने बनाया, अगर ये हो गया मेरे पास ईस्ट, ये हो गया मेरे पास साउथ, तो ये क्या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहा? हाँ भैया। अब उसका मैग्नीट्यूड बता दो, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये 40 या 30, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये कितनी निकल जाएगी? 50 निकल जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी मेरे पास? 50 मीटर हो जाएगी। अच्छा, हमको एक बात और समझ में आई कि अगर मेरे पास सिर्फ पाथ लेंथ होगा, डिस्टेंस और कैसी क्वांटिटी स्केलर, लेकिन अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ को डायरेक्शन के साथ अलाइन कर दूं तो क्या बन जाएगी? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। हाँ ठीक है, लेकिन मेरे पास एक बात और है कि ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, हाँ, लेकिन डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस के बारे में लिखेंगे इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो एंड कैन बी नेगेटिव। तो भैया जीरो और पॉजिटिव वाला तो कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे समझ में आ गया था कि अगर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कहीं पे मूव करेगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन अगर वो मूव करके वापस घर चला जाएगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। जब इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, मैं समझाऊंगा ना, क्यों परेशान हो? देख, मैंने क्या कहा, आपको यहां खड़ा कर दिया है भैया, मुझे खड़ा कर दिया, आप क्या कर रहे हो, इधर ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो। मैंने कहा पहला स्टेप, आप चले 5 किलोमीटर कहां पर? ईस्ट की तरफ। ओके भैया, चल दिए। ठीक है। फिर मैंने सेकंड में कहा आप राइट टर्न करा और 10 किलोमीटर चले, राइट इधर की तरफ टर्न करा और कितने चले? 10 किलोमीटर। ओके भैया, ए से बी पे आ गए, हो गए। फिर मैंने कहा आपने फिर से एक राइट टर्न लिया और आप चले 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। ओके भैया, 5 तो ये था और 3 और चल गया, यहाँ पर आ गया टी पॉइंट पर। मैंने कहा 4, आपने फिर से राइट टर्न लिया और आप चले 20 किलोमीटर। वो 20 भैया, 10 तो ये ले लिया मैंने और 10 मेरे पास आगे की तरफ आ गया। हाँ भैया, मैं डी पे आ गया। अब लास्ट में मैंने बोला आपने एक और राइट टर्न लिया, अब आप चले 3 किलोमीटर। ओके भैया, मैं यहाँ पर आके रुक गया हूँ, यहाँ पर आके रुक गया। तो अब भैया आप डिस्टेंस तो मैं निकाल दूंगा, कैसे निकाल दोगे? आपने बोला था पहले के 5 चला था, फिर 10 चला था, फिर 8 चला था, फिर 20 था और फिर 3 था। मैं सबको जोड़ दूंगा, हाँ 10, 5, 15, 23, 43 एंड 3। तो डिस्टेंस भैया मेरे पास है 46 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, तो चीता बन गया। लेकिन भैया डिस्प्लेसमेंट तो बताओ। अरे भाई, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोला था इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विद डायरेक्शन, विद डायरेक्शन, विद डायरेक्शन को भूल जाना भैया। विद डायरेक्शन कैसे भैया, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा? आप देखो ये पॉइंट हो गया इसका इनिशियल पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया इसका भैया फाइनल हो गया ना। हाँ, तो अगर मैं इस एक्सिस को देखूं तो इधर की तरफ होती है पॉजिटिव डायरेक्शन और इधर की तरफ होती है नेगेटिव डायरेक्शन। हाँ भैया, ये बात तो मुझको पता चली। तो अगर अब मैं डायरेक्शन के हिसाब से जाऊं तो वो इनिशियल से बिल्कुल अपोजिट है क्या? इनिशियल से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बैठा है क्या? हाँ भैया। यानी मैं कह दूं वो कौन सी डायरेक्शन में बैठा है? कौन सी डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में बैठा है क्या? हाँ। तो यानी इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। कितनी हो जाएगी गिन लो, कितनी? 10 मीटर हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। हाँ, तो यानी अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पहले किधर गया और किसी तरीके से वो फाइनल पोजीशन में उसके डायरेक्शन क्या हो गई? रिवर्स हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ध्यान रखना, है ना? अच्छा भैया, हम कैसे मान ले? एक और एग्जाम्पल लो, ये है तुम्हारा स्वीट होम, आप कहाँ गए? स्कूल, स्कूल से वापस आए, वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? जीरो, कम। जब गए थे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर थे, लेकिन जब मैंने कहा मार्केट जाओ, मार्केट की डायरेक्शन आपके घर से ऑपोजिट थी, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो मेरे पास अब फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई है? नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। एक क्वेश्चन में बड़ा सताता है भैया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल हो सकती है क्या? अरे हो सकती है रे बाबा, जब जब मेरे पास पाथ जो होगा लीनियर होगा,
जब जब मेरे पास पाथ लीनियर होगा उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल हो जाएंगी। सीधी सीधी बात है ना। अगर वापस ग्राफ देखो, इस ग्राफ को मैं इरेज कर देता है, इरेज। अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से चला और बस यहां में रुक गया, खत्म, बस कहीं और ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ही नहीं है। तो पाथ में डिस्टेंस कितनी थी भैया, भैया 10 थी, और डिस्प्लेसमेंट भी कितनी थी भैया, ये भी 10 थी। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि व्हेनेवर द पाथ इज लीनियर और पाथ इज लीनियर, तब मेरे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। बशर्ता ये मत कह देना कि भैया ए से डी गए, सीधे सीधे तो गए थे और बी से वापिस आ गए, तो सीधे सीधे आ गए, हम लोगों ने किसी किसी डायरेक्शन का चेंज नहीं करा। अरे कर दिया ना, आप ऐसे जा रहे थे फिर आप 180 डिग्री मुड़ गए हो। इसको नहीं लेना है, हम एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ को देखेंगे। तो जब जब मैं एक ही डायरेक्शन के स्ट्रेट पाथ को देखने वाला हूं तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल। ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन यही नहीं होते। अब कार ट्रेवल्स 3 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ किधर इधर किधर किधर, एक कार ने इस ओ पॉइंट से 3 किलोमीटर ऊपर की तरफ चली एंड देन, जहां से समझना तुम क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से, जहां से भी स्टार्ट करेंगे उसको ओरिजिन मान लेंगे, मतलब दो लाइन ऐसे करके, इधर की तरफ क्या हो गई पॉजिटिव एक्स हो गई, इधर की तरफ क्या हो गई माइनस एक्स हो गई, ऊपर की तरफ प्लस वाई हो गई और नीचे की तरफ माइनस वाई रहेगी। 3 किलोमीटर ऊपर की तरफ चली एंड देन फ्रॉम 4 किलोमीटर ईस्ट 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 ईस्ट, है ना, फिर क्या चली 4 किलोमीटर इस तरफ चली। ओके, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? अरे भैया चीते हैं हम, चीते ऐसे नहीं जीते, क्योंकि हम हैं चीते। जोड़ देंगे भैया 3 + 4 यानी 7 किलोमीटर। फिर कहता है एंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, भैया अब नहीं छोड़ेंगे, अब तो बन गए। ये है इसका इनिशियल पॉइंट, हाँ, और ये है इसका फाइनल। अरे वाह बेटे वाह। तो इनकी बीच में लाइन खींच देंगे ऐसे करके हम लोग। बोले तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना, ये बराबर डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। अरे भैया कैसे, भाई पाइथागोरस फॉर्मूला लगाओ बाबा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टोटल 25 और 25 बराबर डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, हाँ भैया ठीक है ना। एक और एक और साइकिलिस्ट साइकिल चला रहा है, मूव से ना सर्कुलर पाथ, भैया ये कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ मूव करता है ऑफ रेडियस 10 मीटर, इसकी रेडियस कितनी है 10 मीटर है। कंप्लीटिंग वन फुल सर्किट, एक सर्किट, अरे हाँ, यहीं से शुरू करा और घूम के घूम के घूम के वापस आगे यहीं पे खत्म कर दिया। यानी भैया आप कुछ ऐसा कह रहे हो कि इनिशियल बराबर फाइनल है। हाँ नंदा, ऐसा ही कह रहा हूं, है ना। तो व्हाट इज द डिस्टेंस? तो डिस्टेंस तो भैया हो जाएगा सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई r, यानी 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10। अरे भैया 440 डिवाइडेड बाय 7 मीटर। ओके भैया, बट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट, अरे भैया अब मजाक मत करो, हमको पता चल गया है जब जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, है ना। हाँ, एक और बस, एक एक बस एक एथलीट रन 200 मीटर स्ट्रेट, एक एथलीट 200 मीटर सीधा भागा एंड देन 400 मीटर स्ट्रेट वेस्ट, और एक ईस्ट ये है। नहीं भैया आपने गलत बना दिया, मैं ईस्ट इधर बना दूंगा, और बना ले बेटा, आपको मतलब समझ आना चाहिए, क्योंकि ईस्ट इधर है तो उसका वेस्ट इधर होना चाहिए, अगर ईस्ट इधर है तो वेस्ट इधर होना चाहिए, भूलना नहीं है ना। चलो, एंड देन 400 मीटर वेस्ट, ओके ईस्ट वेस्ट, यहां से वो 400 मीटर इधर गया, 200 मीटर इधर गया, पहले इधर गया फास्ट, फिर इधर गया, है ना, ऐसा टोटल यहां से 400 मीटर इधर गया, तो 200 ये और 200 ये, ओके भैया ठीक है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? भैया टोटल डिस्टेंस तो निकाल देंगे, टोटल डिस्टेंस क्या, पहले भैया 200 इधर गया था, हाँ ठीक है, अब फिर इधर से 400 इधर गया तो 400 जोड़ दो, कितनी हो गई 600 मीटर हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट भी तो पूछ रहा है, तो भैया समझो ये इसका नीचे पॉइंट है ना, हाँ 200 इधर गया 200 इधर आया, इस पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट आते वक्त कितना हो गया 0। अब किससे ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है क्या, हाँ भैया कितना जा रहा है 200, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी माइनस का 200 मीटर, है ना, टुवर्ड्स वेस्ट।
इसका मतलब क्या है, माइनस का, ये किस तरफ जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।